जंग में लॉकडाउन के फैसला का ऐलान सुनते ही बाजारों में रश लग गया है। मरकजी शाहराहों और बाजारों में शदीद ट्रैफिक जाम का सामना है, जबकि शहरियों और ताजिरों को अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बाद शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करें जंग से, जहां लॉकडाउन के फैसला का ऐलान सुनते ही बाजारों में रश लग चुका है और मरकजी शाहराहों और बाजारों में शदीद ट्रैफिक जाम है, जबकि शहरियों और ताजिरों को अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बाद शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में लॉकडाउन के फैसला का ऐलान सुनते ही बाजारों में रश लग गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा, अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, इस पर क्या कहना है शहरियों का? जानिब से लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद अगले 9 दिन तक मार्केटें बंद रहेंगी, जिससे ताजर तबका खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ शहरी खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि ईद कुर्बान के मौका पर उनकी जो खरीदारी है वो अधूरी रह चुकी है। ख़ास तौर पर जो जिन अफराद ने अपने कपड़े दर्जियों को सिलने के लिए दे रखे हैं या फिर उन्होंने लॉन्ड्री में अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रखे हैं, वो खासे मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। ताजर और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि ईद कुर्बान की आमद है, ऊपर से हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, क्या समझते हैं, क्या परेशानी है? ये देखो, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि हमारा बिजनेस आगे नहीं है। ऊपर से ये लॉकडाउन की छुट्टियां इन्होंने कर दी हैं। हम जुमे वाले दिन माल लेकर आए हैं और एक दिन में हम इतना माल तो नहीं बेच सकते कि हमारे प्रॉब्लम हल हो जाए। और हमने कपड़े भी दिए हुए हैं दर्जियों को, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम है कि वो भी नहीं सिलने को मिले, इसलिए कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, जुमेरात तक कम से कम हमें टाइम लाजमी दिया जाए, जिससे हमारे ये प्रॉब्लम हल हो जाए। जो ताजर खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत ये थोड़ा सा इस पॉलिसी पर नजरसानी करे। आप बताइएगा, आपकी अभी कपड़े की दुकान है, कारोबार भी डेफिनेटली ठप होकर रह गया, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जब से लॉकडाउन हुआ है उन दिनों से बिल्कुल कारोबार बंद है। अभी सारे ताजरों की, ताजर बिरादरी की जो थी उम्मीदें इस ईद पे लगी हुई थी, चलो ये 2-4 दिन कुछ लगेंगे, तो एकदम लॉकडाउन सुना के बहुत सारे ग्राहकों को पता भी नहीं है कि लॉकडाउन है। और बिल्कुल इसमें जो है ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे जो माल पड़े हुए हैं, कुछ आर्डरों के हैं, कुछ आगे पीछे हैं, वो सारे एकदम बंद हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ताजर खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद, हमसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि ईद के मौके पर आपने भी कपड़े खरीदे होंगे, ड्राई क्लीनिंग को दिए होंगे, अब तो हुकूमत ने लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया, क्या परेशानी होगी? सर, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है ना, गरीब आदमी के लिए, एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, अगर वो कोई सूट खरीदता है, उन्हें टेलर मास्टर को मैंने सूट दिए हुए हैं, रात ये हुकूमत ने ऐलान कर दे कि रात 12 बजे लॉकडाउन हो जाए, ये सरोसर जाती है, गरीब आवाम पे बहुत बड़ा जुल्म है। ये 8 दिन है, ये 8 दिन के अंदर अगर ये लॉकडाउन करके क्या करेंगे? इससे कि कोरोना चला जाएगा, लेकिन सरोसर जाती है, सरोसर जुल्म है गरीब आवाम के लिए। एक आदमी 10, 2000, 4000 दिहाड़ी कमाने वाला वो किधर जाएगा, क्या करेगा? अब मैंने टेलर मास्टर को सूट दिया, उन्होंने कहा ये टेलर मास्टर हो गया, ये हमाम वाले हो गया, सब ये बंद होंगे, ये सरोसर जुल्म है, सरोसर जाती है। बिल्कुल शहरी खासे जो है वो परेशान है। खास तौर पर जो दर्जी हैं, उसके साथ साथ लॉन्ड्री और हजाम, वो भी खासे मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने, ताजर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है इस फैसले पर नजरसानी की जाए। और आपने हमें अपडेट किया। और यहां आपको बताएं, हुकूमत ने सख्त फैसला ले लिया। हुकूमत ने 9 रोज के लिए दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है, जबकि तमाम बाजार और शॉपिंग सेंटर्स आज रात 12 बजे से बुध की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। जबकि हुकूमती फैसले पर ताजिर बरादरी और अवाम नाला नजर आती है। अचानक स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान से बाजारों में रश बरकरार है, जबकि 7 बजे मार्केट्स बंद न हो सकी। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है अली रजा और राना कमर इरशाद। सबसे पहले पूछेंगे अली रजा से। जी अली, क्या कहना है शहरियों और ताजिरों का इस पर? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ताजर है वो नाला दिखाई दिए। उनका ये कहना है कि हमें कुछ टाइम दिया जाता जिस पे हम अपना कुछ बंदोबस्त करते, लेकिन अचानक फैसला दिया गया, जिसके बाद हमने लाखों करोड़ों रुपए का जो बिजनेस किया था कि ईद पे लोग शॉपिंग करेंगे, वो जो माल था वो हमने अपनी दुकानों के अंदर डाला। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने किया है, जिस तरीके से ये फैसला दिया गया, जिससे वो काफ़ी लोग नाला दिखाई देते। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो 7 बजे के जो है वो टाइम था, दुकानें बंद करवाई जा सकी, लेकिन टाइम क्योंकि कम था, इसके बाद अभी भी जो बाजारों में रश है। इस वक्त मैं जंग
बाजार में मौजूद हूं, जहां पे काफी तादाद जो खवातीन के वो यहां पे मौजूद है और आठों बाजार जो है घंटा घर के वहां चारों तरफ जो है वो ट्रैफिक शदीद जाम है, जिसके बाद जो 5 मिनट का सफर है घंटों में तवील किया जा रहा है। कुछ ताजे यहाँ पे मौजूद है जो मायूस है और इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए था हमें कुछ बताते। नदीम अल्लाह वाला हमेशा मौजूद से बात करें। सर बताइएगा, हुकूमत ने अचानक इतना बड़ा फैसला लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हुकूमत पंजाब ने आज स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से फैसला किया है, हम पूरी ताजर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस फैसले का आपने देखा कि ये मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बड़ा हमला है। हम ताजर पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बार बार हमारे एहतजाज के बावजूद, बार बार हमारी अपीलों के बावजूद इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और ताजर तंजीम में बहुत नाराज़ हैं, ताजर बहुत नाराज़ हैं और इससे ये मुआशी कत्ल है ताजरों का। आप देख लें, आपने अपनी हुकूमत में कोई कारनामा, कोई एक काम, कोई एक ईंट लगा के दिखाई हो हमें। सिर्फ 2 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन और मुआशी कत्ल किया है। आपने नई इंडस्ट्री लगानी थी, वो बंद है पहले जो चल रही थी। आपने ताजरों को साथ नए आपने मौके देने थे, एक्सपोर्ट बेहतर करनी थी, एहतसाब करना था। आपने सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन किया है। जब आप इलेक्शन में जाएंगे आपको पता चलेगा कि ताजरों को साथ आपने क्या सलूक किया और इससे मुल्क कितना पीछे आ गया है। साहब में से एक और आपके सवाल है कि लाखों का आपने बताया कि हमने बिजनेस किया था कि ईद पे लोग शॉपिंग करते हैं और हमारा कारोबार होता है। अब ईद के दिनों में इन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं, वो कपड़ा हो या किसी किस्म की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, तो इसमें कितनी परेशानी होगी लोगों को? देखिए, लोगों का ये इवेंट आपको पता है सुन्नत इब्राहीम ही है। खास आइटम है जिस तरह छुरियाँ, कांटे, टिक्के कबाब वालों का सामान और जिस तरह कोई गाय बकरों का चारा, दुनिया जान की जो चीज़ें जो स्पेशल इस इवेंट पे इस्तेमाल होनी है, उसके हवाले से जब ये चीज़ें बिकेंगी नहीं। अब पूरा साल हमने क्या करनी चीज़ें जो लोग ताजरों ने स्पेशली इन चीज़ों को लेके स्टॉक की हुई हैं, बेचने की नीयत से उनके माल गोदामों में पड़े हुए हैं, वो अगर ये इवेंट गुजर गया, अगर कोई इवेंट गुजर गया तो फिर वो क्या करेंगे? इस हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये गुजारिश करूंगा कि इस फैसले को दोबारा रिव्यू करें। कम अज़ कम जुमेरात तक हमारे कारोबार को जारी रखने की इजाज़त दी जाए। हमें ज़िला इंतज़ामिया आज आपको देख लें कहाँ नज़र आ रही है, पूरी ज़िला इंतज़ामिया आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, कोई इंतज़ामात नहीं। हमारे साथ उनके SOPs तय थे कि आपने हर किस्म की व्हीकल 8 बाज़ारों में नहीं आने देनी। आज आप देख लें, आप कैमरे की आंख आपकी दिखा सकती है कि बाज़ारों में वैसे ही रश है। जो हमने ताजरों ने अपने आप से और इन लोगों के साथ बैठ कमिटमेंट की थी वो हमने पूरी किया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब ने हमारे साथ कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की, उन्होंने ज़्यादती की है। हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका हम भरपूर एहतजाज जो ताजर तंजीमें इकट्ठी होकर जो फैसला लाहे अमल करेंगी वो उसके ऊपर हम आगे अपना लाहे अमल बताएंगे आपको। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ताज़ा तंजीमें इकट्ठी होंगी। अगर अदरीस आपको कैमरामैन दिखा सके 7 बजे के बाद बंद करने का कहा गया था क्योंकि टाइम कम है, लोग शॉपिंग करने के लिए अभी भी पूरा बाजार जो जंग बाजार है रश है, सिर्फ सर दिखाई दे रहे हैं, हर एक दुकान पे जो है वो रश दिखाई दे रहा है। लेकिन शहरियों का सिर्फ यही कहना है कि जो हमें टाइम दिया जाए ताकि हम तरीके से बच्चों की शॉपिंग कर सके। खवातीन भी काफ़ी नाला दिखाई देती है, उनका ये कहना है कि जो हमने शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग के साथ साथ पार्लर्स में जाना था और मुख्तलिफ जगहों पे जाना जहां पे उनको प्रॉब्लम है। लॉकडाउन कर दिया गया, फैसला लिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनका ये भी कहना है कि हमारी जो सैलरीज थी वो आनी थी, बच्चों की शॉपिंग करती है। कुछ खवातीन यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप चकवाल से आई हैं, लॉकडाउन अचानक कर दिया गया, कितना मुश्किल होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं तो बीमार थी, इधर मैं आई हूँ काशिफ साहब के पास, मैंने कहा मेरी सुनी जाए। आप मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन है, रश है, अचानक बंद कर दी जाएगी, कैसे शॉपिंग करेंगे? कोई भी नहीं करेंगे। चल के ये देखो क्या हाल हुआ है ना, बीमार हूँ, इनको हया नहीं आता इमरान खान। ये बिल्कुल इनका ये कहना है कि बीमारी की जरूरत में भी जल्दी में शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे पहुंची है। ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस 8 घंटे बाजारों में, जिसके बायस लोगों को परेशानी है। अगर 5 मिनट का रास्ता किया, मैं इस वक्त जंग बाजार में मौजूद हूँ, यहाँ पे आने मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। यहाँ पे जब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे शहरी भी काफी देर और रश भी यहाँ पे बहुत ज्यादा। पुलिस यहाँ पे होने के बावजूद, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे होने के बावजूद ट्रैफिक की रवानगी नहीं की जा रही, सिर्फ वो यहाँ पे बैठे हैं। परेशान है हुकूमत के इस फैसले पर। जी अली रजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा और अब बात करेंगे राना कमर इरशाद से। जी राना कमर इरशाद, बताइएगा हुकूमत के इस सख्त फैसले पर क्या रद्द अमल सामने आ रहा है शहरियों और ताजरों का, और उनका क्या कहना है इस पर?
हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये सख्त फैसला दे दिया गया कि आज से रात 12 बजे के बाद तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। लॉकडाउन जो है उसका इतला किया जाएगा, जिस पर जो ताजर तंजीमें हैं, जो ताजर हैं वो भी खासे नाला दिखाई देते हैं। सरापा इल्तमास हैं, सरापा अपील है कि उनका हुकूमत से ये अपील है कि जो उन दुकानें बंद करवाई जा रही हैं वो ना करवाई जाए, चूँकि ईद के दिन करीब हैं और इन दिनों में जो है वो कारोबार की रवानगी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इन दिनों में ही कारोबार बंद कर दिया जाए तो ताजर जो है वो नुकसान उठा सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोहिनूर सिटी में, जहाँ पर अंजुमन ताजरान कोहिनूर सिटी मौजूद है। उनसे बात करते हैं, सदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि 8 रोज़ कबल जो है वो मार्केट्स बंद की जा रही हैं, 8 रोज़ के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, आज रात 12 बजे के बाद, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका आप पे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर सिटी स्पेशली जो है ये गारमेंट्स की मार्केट है। यहाँ पर लोग अपना माल खरीदते हैं और ईद के दिनों में बेचकर जो है वो सारे अपने निज़ाम को चलाते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि या तो गवर्नमेंट हमें पहले 1 माह पहले आगाह कर देती कि फ़लाँ दिन जो है बिल्कुल लॉकडाउन। अब ये सर पर जो एक डंडा लगा है आके कि उन्होंने कहा कि जी कल लॉकडाउन है। आप ये बताएं, आज तो अभी हमारे मालों के पैकेट भी नहीं खुले, जो माल हम खरीद चुके हैं वो माल हमारा टके टोकरी हो जाएगा। अगर ये नहीं बिकेगा, उसी माल से हमने अपने सेलमैनों की तनख्वाहें देनी है, उसी माल से हमने अपने बच्चों के लिए ईद कमा कर लेकर जानी है। जब वो माल बिकेगा नहीं, और ये याद रखें जो माल बच जाता है वो हमारा टके टोकरी हो जाता है, वो अगले साल भी काम नहीं आता। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, खुदारा इन ताजरों के ऊपर रहम करे, खुसूसन जो गारमेंट्स के ताजर हैं। अगर उनका ये माल बच गया और ना बिक सका तो वो ना सिर्फ लोगों की जो माल की वो पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे, लोग इनको आकर पकड़ेंगे। हमें इससे बचाया जाए। और वो जो सेलमैनों को आप बताएं तनख्वाहें नहीं देंगे तो उनके बच्चे कैसे ईद गुजारेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट फौरी तौर पर ये अपना फैसला वापस ले और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए जो है मार्केटें खोलें, ताकि जब आप कम टाइम करेंगे तो कंजक्शन होगी, लोग ज़्यादा आएंगे। जब ज़्यादा टाइम के लिए खोलेंगे तो उससे लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम में कम लोग जो है मार्केटों में आएंगे। तो यही बचने का तरीका है। गवर्नमेंट मेहरबानी फरमाए, फौरी तौर पर अपना फैसला वापस फरमा कर हमें जो है तबाही से बचा ले। हाँ जी बिल्कुल, ताजिर जो है वो इसी वाले से खासे परेशान है कि जो वो अपना खरीदो फरोख्त खरीद कर चुके हैं वो फरोख्त होना मुश्किल है एक दिन में, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी है कि जो माल रह गया वो बाद में जो है वो टका टोकरी हो जाएगा, उसके बाद वो जो है वो उसकी सेल नहीं होगी। इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं वो भी खासे परेशान है, क्योंकि एक दिन जो है वो दिया गया है, अचानक से ये ऐलान किया गया। पहले तो कहा जा रहा था कि शायद जुमेरात और जुम्मे को ये लॉकडाउन किया जाए, मार्केट बंद। कमर इरशाद और अली रजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और आपको बता रहे हैं हुकूमत ने सख्त फैसला ले लिया। हुकूमत ने 9 रोज के लिए दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है, जबकि तमाम बाजार और शॉपिंग सेंटर्स आज रात 12 बजे से बुध की रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। हुकूमती फैसले पर ताजिर बरादरी और अवाम नाला नजर आ रही है, जबकि अचानक स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान से बाजारों में रश बरकरार है और 7 बजे मार्केट्स बंद ना हो सकी। इसी पर आपको मजीद बता रहे हैं, हुकूमत ने सख्त फैसला ले लिया है। हुकूमत ने 9 रोज के लिए दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। मज़ीद आपको बताएं, गोजरा में भी लॉकडाउन का हुकूमती फैसला दर्जियों और शहरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ऑर्डर कैसे पूरे करें, हुकूमत SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दे। हाफिज फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। गुजरा के दर्जियों और शहरियों ने भी लॉकडाउन का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। दर्जियों का कहना था कि लोगों के कपड़े कैसे सिलाई करें, हुकूमत SOPs के तहत काम करने की इजाजत है। ईद पर सीजन होता है मगर लोगों के कपड़े सिलाई न होने से कारोबार मुतासिर होगा। हुकूमत ने अज 12 बजे तो बाद ऐलान किया कि मार्केटां बंद कर देनी है। असीं लोगों के कपड़े फड़े हुए हैं, वो किद्दां पूरे करने हैं। पूरा साल सोचीदा चलो सीजन आएगा अपने बच्चों वास्ते रोटी कमावांगे, लेकिन इन्होंने अज 12 बजे तो बाद लॉकडाउन का फैसला कर दिता। लोगों के जोड़े कपड़े फड़े वो किद्दां देने, लोग ज़ाहिर जिन्होंने दिते कपड़े उन्होंने बनाने ही है ना। असीं दर्जियों ने शहरियों से सिलाई के लिए कपड़े लेना भी बंद कर दिया। शहरियों का कहना था कि फैसला करना हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। SOPs के तहत मार्केटें खुली रहनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की। सिलाई के लिए देने के लिए आया था तो इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से लॉकडाउन है, इसलिए हम आपके कपड़े नहीं सी सकते।
अचानक हुकूमती फैसले ने जहां बहुत से कारोबार को मुतासिर किया, वहीं सबसे ज्यादा दर्जियों का कारोबार मुतासिर होगा। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोचरा। और यहाँ आपको बताएं, तांदियावाला में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन करने के फैसले पर मर्द और खवातीन का समंदर बाजारों में उमड़ आया है। दुकानें शहरियों से भर गई हैं, जबकि इंतजामिया रश को कंट्रोल करने के लिए ना पहुंच सकी। मजीद जानते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन का फैसला सुनते ही जो मर्दों खवातीन हैं उनका जो समंदर है वो बाज़ारों में उमड़ आया है। खवातीन जो है वो बाज़ारों में शॉपिंग करने में जो है वो मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं, और उसके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी अपनी जो अशिया ख़रीदने में जो है वो मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से जो बाज़ार हैं वो खचाखच भर गए हैं। तांदलेवाला का जो रेल बाज़ार है, उसके साथ अनारकली बाज़ार है और थाना बाज़ार है, नया बाज़ार है, ये शहरियों से जो है वो खचाखच भर गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पैदल चलना है वो भी महाल हो चुका है। जबकि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं और उसके साथ साथ जो रिक्शे में उनका दाखिला भी जो है वो बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो इंतजामिया की जानब से किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। यहाँ पर अमला भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो यहाँ पर पैदल चलने में शदीद मुश्किलात का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम कचहरी बाजार के बाद भवाना बाजार को भी गेटवे कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अफीफा शाजिया और ACCT अयूब बुखारी की जानिब से किया गया है। मजीद जानते हैं हनान बुखारी से। जी हनान, बताइएगा, फैसलाबाद में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम कचहरी बाजार के बाद भवाना बाजार को भी गेटवे कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के कचहरी बाजार के बाद अब दीगर बाजारों को भी जिले इंतजामिया की जानब से बंद करने का सिलसिला जारी कर दिया गया है। आज खास तौर पे भवाना बाजार को वहां पे लोहे के जंगले जो हैं मुस्तकिल तौर पर नस्ब करके आम ट्रैफिक के लिए उसे बंद कर दिया गया है। इस चीज का इफ्तिताह जो है वो सैयद अयूब बुखारी जो कि ACCT हैं और इसके साथ साथ ADC अफीफा शाजिया की जानब से की गई, और इसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे ताजर सरबराहान भी मौजूद थे, जिनके अंदर असलम भल्ली जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत ने एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। चनियोट के छोटे बड़े दुकानदारों समेत ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चेयरमैन जिले अंजुमन ताजरान मियां मोहम्मद अनवर कहते हैं हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा से कबल लॉकडाउन लगाना हुकूमती नाअहलियों का मुंह बोलता सबूत है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा, ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला कर लिया है और लॉकडाउन का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा, जिसके बायस जो ताजर बिरादरी है, जो छोटे दुकानदार हैं, उनका कारोबार पहले ही मुतासर था, लेकिन अब जो है मौजूदा 8 रोज़ा लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ईद उल अजहा से कबल जो है वो ठप होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से ताजर बिरादरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस बारे से हमारे साथ मौजूदा चेयरमैन जिले अंजुमन ताजरान मियां मोहम्मद अनवर साहब। सर बताइएगा, हुकूमत के ये लॉकडाउन की जो पॉलिसी है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की जो पॉलिसी है लॉकडाउन की, ये बिल्कुल गलत है। पहले ही कारोबार इतना मुतासर हो चुका है जिसका हिसाब ही नहीं है, क्योंकि 8 दिन में 3 दिन 4 दिन काम होता है, 4 दिन पहले लॉकडाउन होता है। अब ये ईद सर पर है, छोटा तबका, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, रेडी बान, इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो इस वक्त में कहाँ जाएंगे जब उनके पास 2, 4, 10 रुपये नहीं शाम को मिलेंगे। दूसरा बात यह है कि ये ख़रीदारी जो है बच्चों की, ईद आई हुई है, बच्चों की खरीदारी के लिए, औरतों की खरीदारी के लिए यह बाज़ार बंद हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये गवर्नमेंट ने अपना की पॉलिसी जो है वो बहुत गलत की है, मुआशी कत्ल कर रखा है, मजदूर तबके का, कारोबारी तबके का, सबका ये मुआशी कत्ल है। इनको चाहिए ये SOPs पे अमल कराते और लॉकडाउन ना करते। जी बिल्कुल, ताजर बिरादरी शदीद परेशान दिखाई दे रही है। इस हवाले से चनियोट के ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये बिल्कुल जो है वो कानूनन नहीं है होना चाहिए, और इस हवाले से इनका ये मुतालबा है कि जो लॉकडाउन लगा दिया गया है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और SOPs के तहत बाजार खुले जाएँ, ताकि ईद उल अजहा से कबल जो खरीदारी का सिलसिला जारी है उसका जू का तू जो है वो जारी रखा जा सके। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी परेशान है। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। सीमेंट की बोरी और सरिया फी किलो 20 रुपए महंगा हो गया। मजदूर कहती हैं कारोबार पहले ही बंद है, अब मजीद महंगाई से बेरोजगारी बढ़ेगी। रिपोर्ट देखिए। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए बुरी खबर। सीमेंट फी बोरी और सरिया फी किलो 20 रुपए महंगा हो गया। सरिया और सीमेंट महंगा होने से मजदूरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मजदूरों का कहना था सामान महंगा होने से मालिकान काम रोक देंगे। काम पहले ही ना होने के बराबर है। महंगाई से काम रुक जाएंगे और रोजगार मुतासर होगा। बेहतर तो पहले यही है कि हर चीज सस्ती होवे, हर काम कराने वाला जेड़ा खुशहाल होवेगा। वो खुशहाल ते होवेगा तो फिर साडे को काम करावेगा ना। मजदूरों का कहना था हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे ताकि कारोबार चल सके और रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और आपको बताएं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने विफाकी महकमों के मुलाजमीन को मीडिया पर बयानात देने से रोक दिया है। मीडिया पर बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है जिसके मुताबिक वफाकी वजारतों और डिवीजनों के मातहत जो चलने वाले इदारे हैं उनके मुलाजमीन के लिए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के हवाले से एक लाहे अमल जारी किया गया है जिसके मुताबिक मुलाजमीन के मीडिया पर बयानात जो देने की मुखालफत की गई है और उन पर पाबंदी आयद की गई है कि कोई भी मुलाजम अपने इदारे से बगैर इजाज़त के किसी भी मीडिया हाउस पर या सोशल मीडिया पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकेगा और ना ही कोई महकमा इस हवाले से कोई दस्तावेज़ जो हैं वो किसी मीडिया हाउस को फराहम करेगा, क्योंकि ऐसे दस्तावेज़ात जब स्क्रीन पे चलते हैं तो उससे इन महकमों की बदनामी का बायस बनते हैं। तो इस हवाले से ये भी लिखा गया है इस मरासले में कि अगर कोई भी मुलाजिम या अफसर जो इस हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि बगैर किसी इजाज़त के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस या सोशल मीडिया को ऐसे मुतनाज़ा बयानात दे देते हैं जिससे महकमों की बदनामी होती है। तो ये रियासती इदारे हैं, इनके तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए और इस हवाले से तमाम मुलाजमीन जो हैं वो अपने मुतलका महकमे से पहले इजाज़त लेने के पाबंद होंगे और इजाज़त मिलने की सूरत में ही किसी भी मीडिया हाउस को या सोशल मीडिया पर या फिर प्रिंट मीडिया को बयान दिया जा सकेगा। बसूरत दीगर इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कोरोना के पेश नज़र टोबा टेक सिंह समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर टोबा टेक सिंह की ताजिर बरादरी भी परेशान है। ताजिर बरादरी और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, बता रहे हैं शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जान से आज जो है ऐलान किया गया अचानक से कि आज रात 12 बजे से तमाम जो दुकानें हैं वो 9 दिन के लिए बंद कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से खास तौर पर ताजिर बरादरी अच्छी खासी परेशान नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये अजीब सा फैसला अचानक से कर दिया गया। जो लाखों रुपए का माल मंगवाया गया ईद के हवाले से वो कहाँ पे जाएगा, किस तरह से उसको रखेंगे और लोगों से जो लेन देन करना है वो किस तरह से किया जाएगा। मेरे साथ कुछ शख्सियत मौजूद भी, उनसे बात भी करें। खालिद साहब, आप एक बड़े ताजिर बरादरी से ताल्लुक है आपका, किस तरह समझते हैं कि ये हुकूमत का फैसला जो अचानक से किया गया? ये अचानक फैसला हुकूमत का जिस पे ताजिर इंतहाई खफा है और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि देखे ईद का त्यौहार था, ईद उल फितर में भी ताजिरों के साथ ज्यादती की गई और आज ईद उल अजहा का जब आमद है तो इस मौका पर भी जब ताजिरों ने ये सोचा था कि चलो जो पिछला 2 माह का 3 माह का जो नुकसान है वो उसको हम किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने जो फैसला किया है उस पर देखें आज जब फैसला हुआ तो उसके बाद देखें बाजार में कितना रश है, लोग इस तरह भीड़ है कि जिस तरह सुबह ईद है। तो ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये फैसला वापस लिया जाए ताकि जो ईद के त्यौहार है, ईद के दिन है, वो खुशी के साथ जो है लोग सेलिब्रेट कर सकें।
जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है कि अच्छी खासी परेशानी का सामना है और इस वक्त भी अगर आवाम का रश देखा जा सके, अच्छा खासा रश जो है मार्केट में नजर आ रहा है। लोगों को यही फिक्र जल्द से जल्द बताई जा रही है कि आज जो है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है, कि जल्द से जल्द जो है तमाम शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि कल से ये तमाम दुकानें जो खुली हुई आपको नजर आ रही हैं ये बंद नजर आएंगी, जिसकी वजह से जो है तमाम वो खुशियां ईद की वो नहीं पूरी कर सकें। कुछ और भी यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करें। भाई आप बताइएगा, आज से रात से दुकानें बंद हो रही हैं, किस तरह समझा कि लॉकडाउन हो जाएगा कल से? हमें नहीं पता। अच्छा, शायद ये बोल नहीं सकते क्योंकि यही है ज़ाहिर, हर किसी को फिक्र है कि ये जो इतना स्टॉल लगाया हुआ है, कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। आप बाजी बताइएगा किस तरह समझते हैं, क्योंकि अचानक हुकूमत की जानिब से फैसला कर दिया गया कि दुकानें बंद हो जाएगी। अच्छा, खैर ये भी शायद नहीं बात करना चाह रहे, ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है। दुकानें जो है वो बंद नजर आएंगी कल से जो है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का आप बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि आज से तमाम दुकानें बंद कर देंगे, हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया लॉकडाउन होगा 9 दिन? नहीं होएगा, पता ही नहीं। सुबह ਨੂੰ ईद नहीं कहते आ गई, ਸਾਡੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਮਾਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਆਇਆ। 4 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ? ਸੁਬਹ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह ये इनकी बात सुनी और ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है, उनकी कहना है कि उधार जो है वो सामान लेकर डाला गया है, जिसकी वजह से ये सेल होगा, उसके बाद वापस जो है उनको पैसे रिटर्न किए जाएंगे। ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है और यहाँ पे मेहंदी के भी सामान नजर आ रहा है और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है चीज़ें जो है ये फराहम की जा सके। लोग भी यही कश्मकश में है कि जल्द से जल्द जो है आज जो है इसकी खरीदारी कर ली जाए, क्योंकि हुकूमत ने जो आज अचानक ये फैसला किया, लोगों का यही कहना है कि ये फैसला इस तरह से होता है कि 2 से 3 रोज़ दे दिए जाते हैं ताकि तमाम जो खवातीन मर्द जो है अपनी शॉपिंग जो है मुकम्मल कर लेते, ताकि आसानी के साथ जो है अपना इस खुशियों भरा त्यौहार जो है उसको भी मना सकते। लेकिन आज जो है ऐलान किया है और जिसके बाद आज से ही रात 12 बजे के बाद शहरी हुकूमत के इस फैसले को मानने से इनकार करी है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में तमाम सोसाइटीज, फलाही इदारों और एनजीओज को नई रजिस्ट्रेशन की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन पंजाब चैरिटी कमीशन एक्ट के तहत करवाई जाएंगी। महकमा इंडस्ट्रीज की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब होम डिपार्टमेंट की जानब से तमाम रफाही काम करने वाली तंजीमें और एनजीओज़ को जो है वो मरासला जारी किया गया है कि जो है वो अपनी एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अगस्त तक मुकम्मल करवाएं, जिसका दौरानिया जो है वो तकरीबन एक डेढ़ माह का जो है वो दौरानिया उनको दिया गया है ताकि वो अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। रजिस्ट्रेशन ना करने वाली एनजीओ जो है वो उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका पहले जो है तमाम एनजीओ रफाही काम करने वाली एनजीओ उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 साल बाद होती थी, लेकिन अब जो है इनका तरीकाकार जो है वो तब्दील होने से इनकी रजिस्ट्रेशन पंजाब चैरिटी एक्ट कमीशन के तहत जो है वो 1 साल बाद किया जाएगा, जिस पर जो है वो इनको अमल दरामद करना ज़रूरी होगा और ये अमल दरामद करने के बाद ही अपना काम जो है वो अपने रफाही काम जारी रख सकेंगी। अगर ये इस हदायत पर अमल नहीं करती तो इनको जो है वो काम करने से जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से। ठीक है शाहिदा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से अमन कमेटी का कयाम ख्वाजा शाहिद रज़ाक सरपरस्ते आला, जबकि साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद चेयरमैन मुंतखब कर दिए गए हैं। साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद कहते हैं कमेटी का मकसद शहर में अमन कायम करना है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से आज अमन कमेटी का क़याम वजूद में आ चुका है, जिसके चेयरमैन साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद जो हैं वो नामजद हुए हैं और सरपरस्ते आला अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिका हैं। और आज की मीटिंग में तमाम जो उलमा हैं मकातबे फ़िक्र के, उन्होंने शिरकत की है। और इस कमेटी का ताजरों की जानिब से बनाने का मकसद क्या है, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी साहबजादा साहब, बताइएगा कि इस कमेटी के बनाने का क्या मकसद है। पहली कमेटी है जो ताजरों की जानिब से अमन कमेटी वजूद में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये आज हमारी अंजुमन ताजरान ने तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम जो हैं उनको यहाँ पर हेडक्वार्टर में जमा किया
और उसका एक मकसद था कि हमारे यहाँ एक तकाजा चल रहा था कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड जो है ये तमाम जो मजहबी रवादारी के दिन होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर एक किरदार अदा करती है। तो ज़रूरी समझा गया कि तमाम मसालक के जो जय्यद उलमा हैं उनको यहाँ पर जमा किया जाए और उनकी एक कमेटी तश्कील दी जाए। उस कमेटी का मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर रवादारी, मोहब्बत, भाईचारे को फ़रोग़ देना और शहर के अंदर अमन व अमान और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड कोई भी जो मजहबी त्यौहार होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आज इस कमेटी के बनाने का मकसद ये है कि शहर में जो फ़िरका वारियत की एक लहर है उसको ख़त्म किया जाए और अमन व अमान को कायम किया जाए, जिसमें आप आज तमाम जो मकातबे फ़िक्र के उलमा हैं उन्होंने शिरकत की है, जिसमें तमाम जो शहर के शख्सियात हैं, अहम शख्सियात, उन्होंने भी शिरकत की है। और आज का एजेंडा ये था कि तमाम जो मकातबे फ़िक्र के लोग हैं वो एक प्लेटफार्म से अमन के लिए मिलजुल फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने 17 अगस्त से इंसदाद पोलियो मुहिम 13,50,000 बच्चों को कतरे पिलाने के लिए मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा, कितने मुलाजमीन इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया जैसे फैसलाबाद में माह अगस्त में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है और इस सिलसिले में मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। कब से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाएगी और कितने बच्चों को जिला भर में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं? इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर बिलाल अहमद ने मुख्तलिफ सेंटरों का दौरा करते हुए पोलियो टीमों को जो लेक्चर दिया जा रहा है, जो आगाही दी जा रही है, उसका जायजा लिया है। सर, कब से शुरू हुई है? हाँ जी सर, ये 17 अगस्त से ये मुहिम पूरे पाकिस्तान में जो है वो मनाया जाएगा। ये केस रिस्पॉन्स 1 होगा OPV2 वैक्सीन की। उसके सिलसिले में चूँकि दरमियान में ईद उल अज़हा की छुट्टियां आ रही थी, इस वजह से वो शेड्यूल जो था हमारा मुतासर हो रहा था, तो हमने ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया है। पहले आधे टीमों को हम ट्रेन करेंगे और जो बाकी ट्रेनिंग होगी वो ईद के बाद करेंगे। उसमें पूरे ज़िले के अंदर ये बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पहले तो हमने 44 यूनियन काउंसिल्स में किया था सिर्फ, अब ये पंजाब के 33 अजला और बाकी पाकिस्तान के सूबों के अंदर हर जगह पे पोलियो के ये कतरे पिलाए जाएंगे और तकरीबन 13.5 लाख हमारा इसमें टारगेट होगा। आज बिल्कुल तकरीबन 13.5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इससे अगर बात की जाए तो 44 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई थी, मगर अब फैसलाबाद जिला भर में इंसदाद जी ठीक है अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया।